ये सब करवाओ अंदर, वो भी और इसको भी करवाओ। तो हलवा बनाया मैंने सूजी का, दूध वाला। दिव्यांश भी खा रहा है। तो आप लोग देख ही लिया है, बीता तो क्या है, अभी तो 3 बजे हैं, अब शाम का काम शुरू होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। सफाई मैंने शुरू कर दी है, हस्बैंड को भेज दिया है ऑफिस और रिद्धू अभी सो रही है। और आजकल छुट्टियाँ हैं तो आराम से ही काम होता है। आप लोगों को टाइम भी दिख ही रहा होगा, शायद 10:30 से ऊपर ही हो रहा होगा। अब मैंने शुरू किया था क्योंकि मैं सुबह सुबह देखने लगती हूँ बिग बॉस। आजकल बिग बॉस चल रहा है ना OTT, वो देखने लग जाती हूँ और उसमें बैठे बैठे टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे तो ये अभी अभी ड्यूटी गए थे, ऑफिस जाने के बाद मैंने तुरंत ही थोड़ी देर देखा, मतलब 15 मिनट। उसके बाद मैं उठ गई थी और मैंने फटाफट से यहाँ पर सफाई करनी शुरू कर दी है। डीप क्लीन तो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्लीन कर रही हूँ। इतना ज़्यादा डीप क्लीन नहीं किया क्योंकि हफ्ते भर पहले ही मैंने डीप क्लीन किया था। थोड़ा थोड़ा झाड़ पोंछ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है। और आजकल तो वैसे भी मौसम बरसात का हो गया है, पहले हवाएं चलेंगी फिर बरसात आएगी, तो बहुत मतलब गंदगी आप समझ ही रहे हो ही जाती है। तो मैं फटाफट से काम कर रही थी और मुझे ये भी था कि मैंने कहा नाश्ता करूँगी जितना जल्दी काम होगा। सुबह सुबह नाश्ता करने का मन नहीं करता है, चाय वाय पी लेते हैं तो उससे थोड़ा सा मतलब रुक जाती हूँ मैं। फिर रिद्धू भी नहीं उठी थी, अकेले अकेले नाश्ता करने का मन भी नहीं कर रहा था। और हस्बैंड जब होते हैं तो उनके साथ तो मैं बैठ के चाय ही पी लेती हूँ, थोड़े गप्पे शप्पे मार लेते हैं बस। तो यहाँ पर मैंने अपना सफाई करने का पूरा शुरू कर रखा है। किचन में आ गई थी, ट्रॉली व्रोली हटा कर मैं सारी सफाई कर रही थी। वैसे ये ट्रॉली ना मैं डेली नहीं हटाती हूँ, हर दूसरे दिन हटाती हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई इतनी जल्दी गंदगी नहीं होती। हाँ, मैंने प्याज व्याज निकाला तो उसमें से थोड़े बहुत छिलके चले जाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी सफाई कर दी है। और ये ड्रम वगैरह भी मैं रोज़ नहीं हटाती, बस खिसका के और निकाल देती हूँ। जिस दिन मैं धुलाई करती हूँ उस दिन मैं सारा साफ़ करती हूँ, तो इन सबको बाहर रख कर उसके बाद धुलाई करती हूँ। आप लोगों ने मेरा धुलाई का वीडियो शायद देखा ही होगा। तो यहाँ पर सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया है और नई लगा दी है पन्नी, क्योंकि कूड़े वाला आया था और पन्नी वगैरह मैं निकाल के दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा कूड़ा वूड़ा उठा रही हूँ और सफाई कर रही हूँ। देखिए, और गर्मी मतलब ऐसा है कि मौसम तो बिल्कुल ठंडा हो गया है देहरादून का, लेकिन फिर भी ऐसी उमस सी हो जाती है। काम करते करते ज़्यादा पसीना सा आने लगता है। यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ छत पे थोड़ा थोड़ा झाड़ू मार दिया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ज़्यादा भी क्या सफाई करनी, क्योंकि बारिश तो होगी। आजकल मौसम ऐसा बना हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक की बारिश लगी ही रहती है। बहुत कम टाइम ऐसा निकलता है कि हाँ थोड़ा सा मतलब मौसम ठीक हो गया, लेकिन ज़्यादातर आजकल बारिश ही है। देखो ना, जब गर्मी होती है तो हम लोग कहते हैं कब बारिश आएगी, कब ठंडा होगा, और जब बारिश होती है तो हम कहते हैं बाप रे कपड़े भी नहीं सूख रहे, बारिश हो रही है, बारिश इतनी बारिश। तो चलिए खैर छोड़िए। यहाँ मैं सीढ़ियों का झाड़ू लगाने लगी हूँ और सफाई करने लगी हूँ। कूड़ा वूड़ा उठा के अब ऊपर आने लगी हूँ। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सफाई कर देते हैं और बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, रिद्धू के साथ बैठते हैं, क्योंकि रिद्धू भी उठ के ना सबसे पहले यही चाहती है कि मम्मी बैठ जाए मेरे साथ। तो यहाँ पर मेरी सफाई हो गई है। मैंने कहा झाड़ू का व्लॉग, झाड़ू की वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मैंने पोछे का नहीं दिखाया। यहाँ पर मैं क्लीन करने लगी थी कमरा और मैंने झाड़ू वाड़ू लगाकर बिस्तर झाड़ के कपड़े जो मैं बाहर से उठा के लाई थी उनको मैं अब तय करने लगी हूँ, सेट करने लगी हूँ। उसके बाद पड़े थे थोड़े से नाश्ते के बर्तन, और सच बताऊँ तो मैंने रात के बर्तन भी छोड़ रखे थे कल, क्योंकि कल रात को मेरे को बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी, नींद आ रही थी। कल लगाई थी मैंने मशीन, तो इसलिए मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैंने रात के बर्तन नहीं धोए थे। कुकर वगैरह बड़े बड़े बर्तन निकाल दिए थे, एक कुकर बाकी था, बाकी चावल का कुकर और वो सब मैंने धो दिए थे। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से बर्तन वगैरह धोए और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ। तुरंत ही मैंने, मतलब टाइम इतनी जल्दी बीतता है ना, ये दिखने में आपको बहुत जल्दी लग रहा है, लेकिन ये काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह साफ़ कर लिया और उसके बाद मैं तुरंत ही चढ़ाने लगूँगी खाना। इनका फ़ोन आया कि मैं खाऊँगा खिचड़ी। मैंने कहा चलो अच्छा ही है, जल्दी काम निपट जाएगा आज। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ इनके लिए। आधा ग्लास मैंने चावल डाला और एक कटोरी भर के मैंने दाल डाली है, ज़्यादा दाल और कम चावल। प्याज टमाटर और स्पाइसेस जो मसाले हैं वो सब मैं एक साथ ही डाल दूँगी इसी में, क्योंकि खिचड़ी के लिए मैं अलग से तड़का नहीं, हाँ लहसुन का और जीरे का तड़का मैं ऊपर से डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, बहुत अच्छी खिचड़ी बनकर तैयार होती है। कस्तूरी मेथी, हरा धनिया वगैरह आप ऊपर से डालिएगा। बाकी देखिए मैंने मसाले वगैरह सारे मिला दिए हैं और यहाँ पर मैं अब कुकर चढ़ाने लगी हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं। सुबह मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, तो कद्दू की सब्ज़ी वो कुकर में कढ़ाई में पड़ी हुई है, और तेल मैंने पूड़ी बनाई थी तो वो तेल भी पड़ा हुआ है। तो मैंने तो नहाना धोना कर लिया है मैंने, जस्ट अभी बाल नहीं धोए क्योंकि कल बाल धोए थे,
तो इसलिए। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। ऐसे तो मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन बात आप लोगों से अब कर रही हूँ। तो बाल मैंने कल धोए थे, इसलिए मेरा मन नहीं किया बाल धोने का, इसलिए बाल नहीं धोए मैंने। और अब जाके टाइम 3 बज रहे हैं और 3 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ है। सॉरी, 3 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ है। अब मैं बैठ गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी आए नहीं है, अभी खाना नहीं है और खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि तुरंत काम ख़त्म करने के बाद खाना खाने का मन तो मेरा नहीं करता। मैं तो थोड़ी देर बाद ही खाती हूँ। तो देखते हैं क्या करते हैं। और रिद्धू ने खाना खा लिया है, रिद्धू रूम में बैठी है। उसको खाना देने के बाद मैं नहाने चली गई थी। इनके लिए बनाई है मैंने खिचड़ी। अभी वो आने वाले होंगे थोड़ी देर में, तो कब तक आते हैं देखते हैं। तो चलिए अब थोड़ी देर मैं भी लेटती हूँ, आराम करती हूँ, फिर इनके आते ही सारे और काम स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सैलेड काटूँगी, ये आने वाले होंगे। और अपने लिए बनाऊँगी रायता, क्योंकि मेरा मन कर रहा है रायता और चावल खाने का। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और रायता मैं बना रही हूँ। ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च और लाल मिर्च का पेस्ट बना दिया है, जिसको भी मैं रायते में डालूँगी। मतलब हरी मिर्च जो सूखने के बाद लाल हो जाते हैं, दूँगा। काट रही हूँ। और दही कल हम लेकर आए थे और चावल मैंने चढ़ाने के रख दिए, क्योंकि मैं बनाऊँगी रायता और चावल खाने का बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों ने तो खाए होंगे, तो मैं बनाने जा रही हूँ। और सच बताऊँ, मुझे रायता और चावल बहुत अच्छे होते हैं। कड़वा नहीं है। रायता, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, लहसुन और हरी मिर्च, बहुत अच्छा रायता बना है। तो चलो अभी रायता बन गया, चावल बनने बाकी हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो यहाँ रिद्धू आराम से लेटी है और अपना टीवी देख रही है। जब तक मैंने खाना बनाया, सारा काम किया, बस रिद्धू लेट के टीवी देख रही थी, है ना रिद्धू? तो चलो थोड़ी देर बैठते हैं। और रिद्धू के ना दोनों दांत टूट गए हैं। दिखा रिद्धू, खड़ी हो, अपने दांत दिखाओ। ये देखो, एक साथ दोनों दांत टूट गए हैं रिद्धू के। कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइए? आ गए थे और दालें ख़त्म हो गई थी घर में, तो थोड़ी सी दालें लेकर आए हैं। ये लाल मलका की और छोले हैं और वो राजमा है। तो ये तीनों दालें लेकर आ चुके हैं। और सौंफ लेकर आए थे, क्योंकि पेट को ठंडा रखती है सौंफ, इनको गर्म होता है पेट में। तो मैंने कहा चलो सौंफ को और मिश्री का पेस्ट मतलब पीस देते हैं, और उसके बाद उसको पानी में डालकर भिगो कर रखेंगे। और सुबह सौंफ भी मुँह के अंदर चली जाएगी और पानी भी पिया जाएगा। तो मैं इसको मिक्सर जार में पीस रही थी, सौंफ और मिश्री दोनों को। मिश्री हमने धागे वाली ली है ताकि हमारा पेट ठंडा रहे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग पीस रहे हैं इसको। इतने छोटे डब्बे में डालना चाहिए, पता ही है। ऐसे डब्बे में डालना, छोटी वाली चम्मच से हम खा सकें। अब लोग खा कर देखो, इतनी छोटे डब्बे में होता है काफी। निकालने के लिए लो ना, रखे
तो एक काम तो हो गया हमारा, है ना। नहीं लेकर आए थे जो कि मैंने इस डब्बे में डाल दिए हैं। ये शहद का डब्बा था, तो मैंने इस डब्बे में चने डाल दिए हैं। और मिश्री थी जो धागे वाली होती है, वो टूटने में ना मैं थोड़ा देर लगाती थी, तो मैंने ये इसमें डाल दिया और मिश्री और सौंफ को पीस दिया साथ में। तो खाना पीना खा लिया है मैंने और अब चलते हैं रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। खाना पीना खा के ही रेस्ट किया जाता है, बिना खाना पिया खाए तो नींद भी नहीं आती, खाना पीना खाए। चलो, कैसा लगा डाइनिंग टेबल? अच्छा, डाइनिंग टेबल इतना अच्छा है ना हमारा। तो आज नया डाइनिंग टेबल आ गया। बहुत टाइम से सोच रहे थे इस चीज़ के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था, और आज इन्होंने मंगवा लिया डाइनिंग टेबल और मैं बहुत सरप्राइज हो गई, क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज था। ये डाइनिंग टेबल इतना अच्छा है ना, मैं ना उसमें पढ़ाई भी कर पा रही हूँ, कलर वलर सब कुछ कर पाऊंगी अब मैं। इसका मतलब सच बोला तूने कि पढ़ाई कर पाऊंगी, तो पढ़ाई के पर्पज से है। और देव्यांश, आप भी ऊपर पढ़ाई करने आना, ओके। और आप लोग बताइएगा डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। हाँ। इस टेबल के इसका डिज़ाइन, हाँ, तो कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा मनपसंद डाइनिंग टेबल आ गया। टेबल जी। तो अब इसके लिए थोड़ा सा मैंने कहा, ये कांच है ना, तो इसमें ना थोड़ा सा स्क्रैच आने का डर है, तो इसके लिए ना वो लेकर आई। तो स्क्रैच पड़ने का डर है, इसलिए इसके लिए ट्रांसपेरेंट वाला कवर लाएंगे। क्या? तो हलवा बनाया मैंने सूजी का, दूध वाला। देव्यांश भी खा रहा है, हैं? क्यों? रिद्धू भी खा रही है। और अच्छा,